नमस्ते ट्रेडर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम सेंसेक्स इंडेक्स का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे और कल सेंसेक्स इंडेक्स का एक्सपायरी भी है और लास्ट डे ऑफ द करंट वीक ट्रेडिंग सेशन कल होने वाला है। और यहाँ पे देखिए, ये जो 7th से ये जो 7th मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये कुछ खास मूव नहीं आया है सेंसेक्स में। मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कल कुछ ना या इधर डाउन साइड या अप साइड मूव आने वाला है। मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और देखिए, मैं यहाँ पे 15 मिनट्स चार्ट पे हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो इन्फो लाइन लेके मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है करीबन 17 डिग्रीज -17 डिग्रीज में आ रहा है। और यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन को मैं ड्रा कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट -22 डिग्रीज में आ रहा है। देखिए, ये जो एक पहला एक स्विंग था और ये जो नेक्स्ट स्विंग है, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेकेंड स्विंग था, ये सेकेंड स्विंग का आप -21 और -16। सो ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं शार्पर होने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे -20 हो रहा है, यहाँ पे -21 हो रहा है। सो इसका मतलब है ये जो ट्रेंड लाइन ना रिड्यूस होकर शार्प हो रहे हैं, एंगल रिड्यूस होकर शार्प हो रहे हैं। इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कल यहाँ पे कोई ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा सा हमको यहाँ तक एक मूव मिलने वाला है। करीबन ये जो रहेगा आज का जो क्लोजिंग से यहाँ तक करीबन हमको 450 पॉइंट्स का मूव मिलने वाला है। और ये मूव गैप अप से लेके चला जाएगा तो इतना ज़्यादा खास हमको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हमको सिर्फ ये चाहिए कल फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ सेंसेक्स निकले। जब ये निकलेगा, ये जो पॉइंट्स है दैट इज 81,624 के ऊपर निकल जाएगा। ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो कंसोलिडेट किया है ना, ये जो कंसोलिडेशन के ऊपर निकला सेंसेक्स किसी भी वक्त, ठीक है, ओपन होके निकला तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन कहाँ पे, यहाँ तक करीबन 82,000 पॉइंट्स तक भी हमको सेंसेक्स जाने का दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ भी आप ये इन्फो लाइन ड्रा करें ऐसा, तो ये इन्फो लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आगे क्लोजिंग किया है। इसको हम ब्रेक डाउन कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो लास्ट 20 मिनट्स का ट्रेड नीचे की तरफ होता तो हमको एक कंफर्मेशन मिलता कि हम ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आके ट्रेड किए हैं। और यहाँ पे देखिए, एक बार अमेरिकन मार्केट्स डाउ जोन्स -140 पॉइंट्स में चल रहा है, तो थोड़ा सा बिकवाली हमको दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स में, यूएस मार्केट्स में। तो इसी के जरिए से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कल करीबन हमको यहाँ कहीं पे भी और एक बार सेंसेक्स हमको ट्रेड होते दिखाई दे दिया, दैट इज 81,400 के ऊपर यहाँ कहीं पे दिखाई दे दिया और 5 मिनट्स या 10 मिनट्स यहाँ पे रुका तो इसका ये जो लो है इसको हम एसएल मानकर ऊपर की तरफ एक बार हम कॉल्स खरीदने के लिए सोचेंगे। ठीक है, और नहीं और 5-10 मिनट्स में तुरंत नीचे की तरफ आके यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके निकल रहा है तो अच्छी बात है। ये जो स्विंग है इसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो अच्छा सा एक प्राइस एक्शन हमको दिखाई दे देगा सेंसेक्स में और ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल को आप और थोड़ा सा नीचे की तरफ आप लेकर आ सकते हैं ऐसा। ठीक है, लेकिन देखिए अब जो मैं चार्ट जहाँ पे है वहाँ पे देखिए -28 डिग्रीज दिखा रहा है और ये -35 डिग्री दिख रहा है। कभी भी आप चार्ट को ऊपर नीचे ऐसा एडजस्ट करेंगे जब ये एंगल्स भी है ना आपको थोड़ा सा टिल्ट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, और कल के लिए ये जो ट्रेड यहाँ पे इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो हमको यहाँ कहीं पे भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक हमको एक ऐसा सा एक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का
एक टूल लगा दीजिए, ठीक है। इसको आप एनलार्ज करके इस तरफ है यहाँ से कि यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे 0.618, 0.5, 0.32, यहाँ कहीं पे भी है ना आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा। सेंसेक्स नीचे की तरफ इतना आसानी से आने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है सेंसेक्स को, और ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ निकलेगा तो आसानी से निकलेगा, बिकॉज जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा, जो भी यहाँ पे पोजीशंस बनाए रहते हैं, जो लोग यहाँ पे कॉल्स को सेल किए रहते हैं, सेलर्स, उनके पोजीशंस को वो कवर करेंगे, कवर कर कर और उनका ट्रेड प्लान को रिवर्स भी कर सकते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसा नीचे की तरफ आया, ये जो पुट सेलर्स हैं उनको भी परेशानी में सेंसेक्स डाल सकता है, बिकॉज सेंसेक्स में आपको आंखें बंद कर कर खोलने के वक्त ही आपको है ना करीबन 50-60 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई देता है ऑप्शंस में। इसीलिए ये जो लोग भी पैनिक में आएंगे, ये जो लोग पैनिक में आने के बाद ये जो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे या कवर करेंगे, जब आसानी से और भी तेजी से सेंसेक्स यहाँ तक आ सकता है, दैट इज 81,100 तक भी आ सकता है। इसी को आप अपने ट्रेडिंग के समय ये प्लान्स, ये जो डिस्कशन को आप ध्यान में रखते हुए अपने पोजीशंस को क्रिएट कीजिए, ठीक है। और एक बात है, कल कहीं पे भी आपको, ठीक है, कुछ मोमेंटम नहीं हुआ, कुछ मोमेंटम या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं हुआ और तुरंत फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया और तुरंत नीचे की तरफ आ गया, ऐसे वक्त में आप पोजीशंस को 10:30 के बाद मत बनाइए, ठीक है। 10:30 के बाद मत बनाइए, 10:30 तक आप ट्रेड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10:45 तक आप ट्रेड कीजिए और उसके बाद में पोजीशंस को मत बनाइए। और करीबन आपको पोजीशंस 1 o'clock से प्राइस एक्शन देखते हुए सेंसेक्स में आपको पोजीशंस बनाना पड़ेगा। ये जो 11 o'clock से लेते हुए 1 o'clock तक आपको सिर्फ सेंसेक्स साइडवेज ट्रेड होते हुए दिखाई देगा। आप पोजीशंस अननेसेसरी क्रिएट करते रहेंगे, सी खरीदते रहेंगे, बी खरीदते रहेंगे, दोनों तरफ में आपको लॉसेस होने का चांसेस रहता है। ये जो टाइम पीरियड है 11 to 1 o'clock, आप पोजीशंस को थोड़ा मत रखिए, ठीक है। कुछ भी पोजीशन आपको बनाना है 1:30 के बाद में बनाइए, आराम से 3 o'clock, 3:15 या 3:25 तक भी आप ट्रेड करने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेड करने के वक्त आप अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो को ध्यान में भी रखिए। आप 40 पॉइंट्स इस रख रहे हैं तो 80 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट आना ही है, नहीं तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना बंद करने का ही सलाह मैं दूंगा आपको। इसमें इतना आसानी से पैसा नहीं बनता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ठीक है। और कल मूव्स थोड़ा एक तरफा रहने के लिए चांसेस हो सकता है सेंसेक्स में, इसीलिए आपको पोजीशंस को भी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे भी आप 100 क्वांटिटीज खरीद लिए, ठीक है, तो आपका टारगेट मीट होते ही आप 50% आपका क्वांटिटी साइज को रिड्यूस कर दीजिए और 50% को आप ट्रेल करते जाइए, आपको बहुत सारा सा प्रॉफिट हो सकता है, मुनाफा कल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इतना ही दोस्तों आज इस वीडियो में। आने वाले दिनों में और भी हम ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे और डिस्कशंस भी करेंगे। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।